महाराष्ट्र गृह मंत्रालय बीजेपी के पास शिंदे को डिप्टी सीएम पद, देखिए सरकार गठन पर सूत्रों का दावा। महाराष्ट्र में सरकार गठन की वकायदा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, जबकि गृह मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखेगी। वही एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा 5 दिसंबर को सिर्फ नए सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत 3 लोग ही शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में सामने आया पावर शेयरिंग फार्मूला, 22 मंत्रालय बीजेपी रखेगी। जैने शिंदे और अजित पवार के हिस्से में क्या होगा? सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की नई सरकार में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही होगा। महाराष्ट्र स्पीकर पद बीजेपी को मिल सकता है। बाकी विभागों के बारे में बाद में चर्चा होगी। सीएम 2 डिप्टी सीएम, 5 दिसंबर को सिर्फ 3 लोगों लगेंगे ही शपथ। बीमार शिंदे आज फिर जा रहे हैं अस्पताल। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में समारोह होगा और इसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शिंदे अगर बनते हैं डिप्टी सीएम तो हो जाएंगे फडणवीस, मुकुल, संगन और पनीरवेंस के इस खास क्लब में शामिल। देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार उन्होंने अक्टूबर 2019 में सीएम पद की शपथ ली थी। उस समय अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। हालांकि 3 दिन बाद अजित ने साथ छोड़ा तो फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फडणवीस 2022 से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। भागने की कोशिश में 10वीं मंजिल से लटका ड्रग तस्करी का आरोपी पुलिस ने बातों में उलझाकर बचाया। हैदराबाद के ड्रग तस्करी मामले में वांटेड आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस महाराष्ट्र में ठाठे की एक इमारत में पहुंची तो वह हड़बड़ में बालकनी से भी भागने की कोशिश करने लगा। वो 10वें फ्लोर की बालकनी से लटक गया। पुलिस को खींचकर उसकी जान बचानी पड़ी। बारात है पर दूल्हा नहीं, कोई नाराज फूफा की तरह गुस्सा। महाराष्ट्र में सरकार के सस्पेंस पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में खेल चलने लगा है। बहुमत है फिर भी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हो पा रही है। दिल्ली का खेल चल रहा है। दिल्ली में डमरू बजा रही है और महाराष्ट्र के नेता नाच रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, ठाठे के अस्पताल में एडमिट। महाराष्ट्र में सियासी गहमागहमी के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। खबर है कि उन्हें ठाठे से जुपिटर अस्पताल पहुंचाया गया है। रविवार को शिंदे अपने पैतृक गांव से लौटे हैं। एनडीए के टॉप नेता बोले फडणवीस होंगे सीएम, बताया कौन से 2 पद नहीं लेना चाहते एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्य के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच रामदास अठवाले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र चुनाव में गेम चेंबर रही लड़की बहन योजना की बढ़ने वाली जारी है रकम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को हुआ था, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित हुए थे। महायुति गठबंधन की 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को बरकरार रखना होगा, एकनाथ शिंदे का कल। शिवसेना बोली उनकी वजह से नहीं हुई है देर। दीपक केसरकर ने सोमवार को कहा कि हमारे नेता ने पहले ही साबित कर दिया कि शिवसेना का असली प्रतिनिधित्व कौन करता है। अब यह दिल्ली पर निर्भर करता है कि वह कैसे उनका कद बरकरार रखेंगी। गांव में एनसीपी विधायक के समर्थन बैलेट पेपर से करवा रहे हैं चुनाव, क्यों करना पड़ा कैंसल। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के गांव में बैलेट पेपर से रिपोलिंग करवाने का फैसला ग्रामीणों ने लिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इस पर मतदान पर रोक लगवा दिया है। राजनीतिक में हर कोई असंतुष्ट, सीएम तनाव में रहता है कि पता नहीं कब हाईकमान हटा दी। नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि राजनीतिक असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर कोई व्यक्ति दुखी है। जो पार्षद बनता है वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला है। वीडियो कॉल नहीं हो पाई तो बीमार एकनाथ शिंदे से मिलने ही पहुंच गए भाजपा नेता। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर वकायदा शुरू हो गई है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेताओं ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात किया है। महाराष्ट्र की सीट पर बैलेट पेपर से होगा मतदान, गांव वालों ने ईवीएम को दे चुकी है चुनौती। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में गांव में ग्रामीणों ने बैलेट पेपर से अनाधिकृत मतदान कराने का फैसला किया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर पहले भी चेतावनी जारी कर दी है। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी का समय तय, एकनाथ शिंदे का क्या होगा रोल। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी का समय तय हो चुका है। इसकी तारीख सामने आ चुकी है। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के संयम के बीच फडणवीस ने शिंदे को मिलाया फोन, तबीयत का लिया हालचाल। रविवार को अपने पैतृक गांव से लौटे एकनाथ शिंदे ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। पिछले 2.5 साल तक उनके डिप्टी रहे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने फोन करके उनकी तबीयत का हालचाल जाना है।
महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम, इस तारीख को होगा ऐलान, वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा का बयान। भाजपा पदाधिकारियों ने दावा किया कि 4 दिसंबर को निर्मला सीतारमण रूपाणी विधायकों से बात करेंगे। इसके बाद भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगी। महाराष्ट्र का सीएम तय करने को एक कदम और आगे बढ़ी भाजपा, निर्मला सीतारमण को भी एक जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के सीनियर नेता विजय रूपाणी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ही बन जाता पर सत्ता की चाह नहीं, डिप्टी सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल होने के अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे की बेटी श्रीकांत शिंदे ने साफ कर दिया कि उन्हें किसी भी पद की चाह नहीं है और वह उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी से पेश नहीं कर रहे। संभल के भाईचारे को गोली मारी गई, लोकसभा में बदले अखिलेश, अफसरों पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा। शोर शराबे के बीच अखिलेश ने अपनी बात जारी रखी। उन्हें संभल हिंसा के लिए कोर्ट में इसके मंदिर होने के दावे वाली याचिका दायर करने वालों पर पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्हें संबंधित अफसरों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कट्टरपंथियों के डर से चिन्मय दास का केस लड़ने को तैयार नहीं वकील, अब बेल पर आगे सुनवाई होगी। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश में जेल से बाहर निकालने के लिए इंतजार करना होगा। मंगलवार को केस की सुनवाई थी, लेकिन उनकी पैरवी के लिए कोई वकील नहीं पहुंचा। खबर है कि कट्टरपंथियों के डर से वकील उनका केस लड़ने से ही डर रहे हैं।